मुझे वो कॉपी में मोटी मोटी कॉपियाँ बनाना अच्छा नहीं लगता है। मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। आप नोट्स बनाओ पहले, उसके बाद शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं लूसेंट बुक को कैसे पढ़ें, कैसे इसको याद करें, कैसे नोट्स बनाएं, रिवीजन कैसे करें, एग्जाम ओरिएंटेड इसको कैसे मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें इस बुक को। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, सबकी पसंद है, मेरी भी पसंद है। और मैं अपना जो भी तैयारी किया हूँ इसी बुक से किया हूँ। और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया हूँ, जैसे बिहार एसआई मैंने क्रैक किया, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बाकी टेक्नीशियन वगैरह, इसी को पढ़ करके मैं अपना जीके को अच्छा किया। बाकी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये मेरे पास लूसेंट का जो लेटेस्ट एडिशन का बुक है, ये आप देख सकते हो, 18वां एडिशन जो 2025 में आया हुआ था, ये मेरे पास है। तो ये आप ले लें। पॉलिटी जो होता है वो अपडेटेड हो जाता है, इकोनॉमी अपडेट होता है, ज्योग्राफी अपडेट होता है। तो आप जब भी लें तो नया वाला बुक ही लें। इसमें टोटल 400 कुछ 74 पेज है टोटल, जो कि इसमें बहुत कुछ इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे नए सेक्शंस को जोड़े गए हैं। आपको कैसे इसको कवर करना है, कैसे इसको पढ़ना है, तो मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। आप अभी शुरुआत कर रहे हो तैयारी करने का, तो आपको तो पूरा कवर करना पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पहले आपको प्राथमिकता आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नहीं तो आप ये बुक ऐसा बुक है कि ये आप पढ़ते जाओगे ज़िंदगी भर पढ़ोगे, तो आपको इसमें से अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अच्छे रणनीतिक तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता पता रहनी चाहिए। पहली प्राथमिकता में आपकी जो सब्जेक्ट है आप उसको कवर करो, ना कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लगो और फिर उसमें खो जाओ। इसमें पहली प्राथमिकता में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस जो है, बस इतना को ही रखना है। जब आप इतना को कवर कर लोगे, उसके बाद इसका जो अन्य सेक्शन है, जैसे कि खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, मतलब विविध का जो भी सेक्शन है, पर्यावरण हो गया, साइंस टेक हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस सब को आप देख सकते हो। 30 से 40 दिन में इसको कवर कैसे करें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर कैसे करें। आपको इसमें बिल्कुल भी मास्टर नहीं बनना है कि हमको हर एक चीज़ याद रहना ही चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। 30 दिन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल भी आप एक बुक लाएँ और पढ़ना स्टार्ट कर दे। 100 पेज का टारगेट बना लिए, 50 पेज का टारगेट बना लिए, एक दिन में पढ़ना है। लेकिन जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ना सीखोगे, तो फिर क्या होगा कि आपको पढ़ते जाओगे, फिर कुछ उसका आउटकम नहीं निकलेगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर आप किसी कोचिंग के जाल जंजाल में आप फंसते जाओगे। पहले राउंड में क्या करना है, इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, सबसे शुरुआत में जो भी आपका फेवरेट हो, जो आप पहले से कुछ उसका आ रहा हो, या फिर उसमें से कुछ याद हो आपको, या फिर अच्छा लग रहा हो फेवरेट सब्जेक्ट आपका, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक बार में एक सब्जेक्ट को पढ़ के आप बोर हो जाते हो, तो फिर आप 2 सब्जेक्ट को लेके चल सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं करना है कि जो भी जितना सब्जेक्ट है उस सब को एक पेज पढ़ने का टारगेट बना लो, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आप 6 महीना भी पढ़ते रह जाओगे, तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे आपका मान लेते हैं हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री से स्टार्ट करते हो या ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हो, तो 20 से 25 पेज पढ़ने का ट्राई करें। सिर्फ पहली बार आपको पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ते जाना है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है। उसमें ना कुछ टिक करना है, ना कुछ पेंसिल से करना है, ना हाईलाइटिंग करना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका किताब पूरा एक बार में, पहली बार में पूरा का पूरा किताब आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा पेज आपको, पूरा लाइन, हर लाइन आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है, आप रंगते चले जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पहली बार में आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन स्टोरी बनती रहेगी कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। इससे भी जब ये अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, तो ये आपको आगे के एग्ज़ाम में, अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर आपको ये पढ़ा हुआ काम आएगा। मतलब ये स्टोरी काम आती है। जब आपको कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन दे दे, लंबा क्वेश्चन दे दे जीके से, तो फिर आपको यही पर काम आएगा, जो कि एनसीईआरटी पढ़ने पर अक्सर सॉल्व होता है। अगर आप इसको थ्रोली पढ़ोगे तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे। सिर्फ पढ़ना है, उसको अंडरलाइन कम करना है, समझना है कि मौर्य काल पढ़ोगे, पता चलेगा कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था। उसमें कुछ याद नहीं करना है, आपको रटने का कुछ नहीं कोशिश करना है, सिर्फ आपको पढ़ते जाना है। जब आप पहली बार में पढ़ लोगे, तो इससे मोटा मोटी आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोरी फिट हो जाएगी। जब आप सेकेंड राउंड में आओगे, तो फिर आप दोबारा जब इसको पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें याद आपको रहेगा, स्टोरी क्या रहेगा वो पता रहेगा। फिर से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। फिर आप उसमें क्या करना है, थोड़ा अंडरलाइन टिक जैसे इम्पोर्टेंट है वो करते जाना है। जो
इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि सेकेंड राउंड में भी आपको लगेगा कि सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कुछ कुछ करना है। कुछ डेट्स हो, उसमें कोई युद्ध वगैरह हुआ है उसका डेट हुआ, कोई अनुच्छेद हो गया, या फिर कोई डेफिनेशन हो गया। खास करके साइंस वगैरह में डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कभी, तो उस सबको आप सिर्फ टिक कर सकते हो पेन से, पेंसिल से, या फिर हाईलाइट से हाईलाइटर भी कर सकते हो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर कर दिया। तो नोटबुक बना सकते हो छोटा सा। फिर आप थर्ड राउंड में जब आओगे, थर्ड राउंड में यहाँ से आपका चलता है मेन तैयारी। यहाँ तक तो आप पूरा बेसिक पर थे, आप यहाँ पर जब आओगे थर्ड राउंड में तब लगेगा कि हाँ मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये धीरे धीरे आपका समय भी कमते जाएगा। शुरू में हो सकता है कि आपको 15-20 दिन, 1 महीना लगेगा सिर्फ पढ़ने में, फिर सेकेंड बार में थोड़ा सा कम समय लगेगा। फिर जब थर्ड राउंड आओगे तो आप एक एक चैप्टर, मतलब एक एक सब्जेक्ट 1 दिन में, 2 दिन में कंप्लीट करते जाओगे। जब थर्ड राउंड में आप पढ़ोगे उसको, तो आपको सिर्फ जो अंडरलाइन करना होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा आपको, जो दिमाग में आपको नहीं है, सिर्फ उसी को आप अंडरलाइन करोगे या उसका नोट्स बनाओगे। और आपका जो पिछला नोट्स कुछ बना हुआ है, तो जैसे ही आपको लगेगा कि उस समय हम पढ़े थे तो ये इंपॉर्टेंट लगा था, तो आप जब थर्ड बार में आप रिविजन करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साथ में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी आप एग्जाम का तैयारी करते हो उसका प्रीवियस ईयर भी अपने पास रखना। अगर स्टेट का कर रहा है या रेलवे का कर रहा है या एसएससी कर रहा है, तो उसका प्रीवियस ईयर मिलता है मार्केट में, तो सब्जेक्ट वाइज आप उसका प्रीवियस ईयर देखते जाना। जैसे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा है वो इस किताब में किस प्रकार से दिया हुआ है और क्या क्या फैक्ट है, वो थर्ड राउंड में आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको और क्लैरिटी से आपको पता चल जाएगा कि हमको इस किताब से और क्या अप्रोच करना है, मतलब किस प्रकार से और इसको कैसे निकालना है। कि प्रीवियस ईयर में इस प्रकार पूछा जाता है, तो आप किताब जब पढ़ोगे तो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप उसको छोड़ते चले जाओगे, और जो भी आपके ज़रूरत का सामान है वो आपको मिल जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। जैसे आप पहली बार पढ़े, पहली बार में तो आपको कुछ नोट वगैरह किए नहीं थे, सेकेंड बार आप जब पढ़ोगे, सेकेंड बार जब आप पढ़ोगे तो जो आपने अंडरलाइन किया है, टिक किया है, या फिर जैसे मान लेते हैं आज आपने 5 पेज पढ़ा, आज आपने 5 पेज पढ़ा, तो फिर क्या करना है, कल जब स्टार्ट करेंगे छठा पेज से, तो 1-2 मिनट 10 मिनट पिछला जो 5 पेज पढ़े हैं एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है, ताकि आपको कहानी फिट हो जाए। रिवीजन कैसे करना है, जो भी आप पढ़ो, अगर आपने 5 पेज आज पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाह से तो आप तो देख ही रहे हो, लेकिन आपने जो भी नोट्स अंडरलाइन किए हो तो वो 3 दिन बाद तक रिवीजन एक बार कर लो। उसके बाद 7 दिन के बाद रिवीजन करना है, और थर्ड रिवीजन करना है 15 दिन बाद। रिवीजन नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे, फिर से आपको शुरू से अंत तक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक बार रिवीजन किए, फिर दूसरा बार आप रिवीजन कर लोगे तो फिर आपको अच्छे से उसका पकड़ बन जाएगा, भूलोगे नहीं। जब आप तीसरी बार रिवीजन कर लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके देगा, तो मैं कहता हूँ आप वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, या गलत नहीं होगा वो आपसे, और आप बार बार आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो लूसेंट एक ऐसा किताब है, जो भी कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो उसको क्या होता है कि वो हमेशा वो शुरू से ही शुरू करता है। उसका रीज़न यही है, रिवीजन की कमी। और अब मैं बता देता हूँ कि मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ, और फिर इसका नोट्स कैसे बनाता हूँ। चलो आगे दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊँ, ये तो मेरा ज्योग्राफी का है, ये मैं पूरी ज्योग्राफी को एक पेज में बना लिया हूँ नोट्स। ये मेरा पॉलिटी का है, जैसे कि मैंने देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, वित्त आयोग, ये सब एक पेज में ही बना लिया हूँ। और मैं दिखा देता हूँ नोट्स अपना कि कैसे बनाना है। बाकी मैं तो एक पेज में छोटा छोटा लिख करके नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे वो कॉपी में मोटी मोटी कॉपियाँ बनाना अच्छा नहीं लगता है। मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। आप नोट्स बनाओ पहले, उसके बाद शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना, ताकि ये क्विक रिवीजन के लिए सही हो। जैसे कि ये मेरा हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का देखो मैं बनाया बंगाल, मैसूर, सिख, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सिर्फ वही लिखना है सिर्फ, और बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे ये जितना भी है गवर्नर जनरल उसका है। फिर यहाँ पर है दांडी मार्च हो गया, अनुशीलन समिति, फिर जो भी है काकोरी कांड, सिर्फ उसका कीवर्ड लिखना है। जैसे काकोरी कांड कब हुआ था, फांसी, काकोरी कांड में जो था फांसी है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, सबका देखो मैं सिर्फ फर्स्ट नाम लिखा हूँ ताकि मुझे याद रहे। रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब
सिर्फ इतना ही लिखना है, कीवर्ड लिखना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरना है। एक्स्ट्रा आप भर सकते हो, जैसे कि आप थर्ड रिवीजन पहली बार अगर नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो। ये तो मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो बस ये 2-3-4 पेज जो है हर सब्जेक्ट का मैं ये पढ़ लेता हूँ, तो मेरा आसानी से जीके क्लियर हो जाता है।